सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बैंक स्टेटमेंट। हम कंसल्टेंट के पास गए थे, कंसल्टेंट ने हमें कहा कि भाई आपका 30-35 में आप यूके चले जाओगे बैचलर्स की डिग्री के लिए। हमने प्रोसेस शुरू करवाया और जब हमारा गैस लेटर आया तब हमारा 60 लग चुका हुआ था। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फैसल फ़ारूक, आप देख रहे हैं एफएस अब्रॉड गाइड। सो गाइज़, बैचलर्स की डिग्री के लिए यूके आना चाहते हैं, लेकिन अभी दिन ब दिन फीसेस बढ़ रही हैं यूनिवर्सिटी की। तो अभी करंट सिचुएशन, जो बंदे सितंबर में आ रहे हैं उनका तो प्रोसीजर हो गया होगा। जिन्होंने 2025 जनवरी में आना है या सितंबर इनटेक में आना है, उनके क्या एक्सपेंसेस आएंगे, इस वक्त फीसेस क्या चल रही हैं, टोटल एक्सपेंसेस बैचलर डिग्री के लिए अगर बंदा आना चाहे तो कितना खर्चा आएगा। इस वीडियो में सारा आपको ब्रेकडाउन मिलेगा कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ की क्या फीसेस चल रही हैं और उसके अलावा वीज़ा फ़ीस क्या है, आइल्स की फ़ीस कितनी है, डॉक्यूमेंटेशन पे कितना खर्चा आ रहा है, टिकट, ट्रैवलिंग पे सारा A to Z। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन द वीडियो। अच्छा, तो गाइस, जैसा कि मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन वाली वीडियो में आपको बताया था कि इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन है, दूसरा प्रोसेस है और तीसरा पैक एंड गो है। ठीक है, तो हर स्टेप पे इस पे खर्चा है, हर स्टेप पे डिफरेंट एक्सपेंसेस है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, कि डॉक्यूमेंटेशन पे कितना एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन पे। भाई सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट की और ID कार्ड की। तो जो पासपोर्ट की फ़ीस इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं, ये मैं शो कर देता हूँ। जो नॉर्मल पासपोर्ट बनवाते हैं हम 10 साल वाला नॉर्मल, उसकी फ़ीस इस वक्त चल रही है 7700 चल रही है, 7700 रुपये चल रही है। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, डिग्रीज़ हमने लेनी है। ठीक है, जो ओरिजिनल डिग्रीज़ हैं इंटरमीडिएट की और मैट्रिक की, तो उनकी 3000 है एक डिग्री के। तो 2 डिग्रीज़ हैं तो मतलब कि 6000 फ़ीसेस इनकी हो गई। सही है, 6000 दोनों डिग्रीज़ की फ़ीसेस हो। तीसरे नंबर पे बात करते हैं हमारे जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपको बताया था, आइल्स का, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में एकेडमिक आइल्स जो पेपर बेस है, उसकी फ़ीस चल रही है 68,000 और 300। एक TB टेस्ट है जो लाजमी करवाना होता है वीज़ा प्रोसेस के से पहले। TB टेस्ट उसकी तकरीबन 15,000 फ़ीस है, वो भी मैं शो कर देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद आपने जाना कंसल्टेंट के पास। तो हर कंसल्टेंट का ये पॉलिसी होती है कि उन्होंने अपनी जो कंसल्टेंसी फ़ी है उसका हाफ़ प्रोसेस शुरू होने से पहले, आपका ऑफ़र लेटर मंगवाने से पहले लेना होता है। सही है, तो जो नॉर्मली कंसल्टेंट लेते हैं वो लेते हैं 30,000 का मीन्स कि 15,000 आपने एडवांस दे दिया, तो आप 30,000 ही जहन में रखें, क्योंकि 30 उन्हें देना ही देना है। सही है, तो 30,000 कंसल्टेंट की फ़ीस हो गई। कंसल्टेंट ने आपका मंगवा दिया जी कंडीशनल ऑफ़र लेटर। कंडीशनल ऑफ़र लेटर के बाद आपने जो कंडीशंस थी उस पर वो मीट कर ली, तो आपका आ गया अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर। और अनकंडीशनल से पहले आपको पे करनी होती है यूनिवर्सिटी की फ़ी। और जो सबसे बड़ी रकम बैचलर्स की डिग्री प्रोसेस में होती है, किसी भी डिग्री प्रोसेस में मेन यूनिवर्सिटी की फ़ी होती है। सही है, यूनिवर्सिटी की, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि बैचलर्स की 3 साल डिग्री की फ़ीस इस वक्त क्या चल रही है। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर काफ़ी महंगी यूनिवर्सिटी है, मैनचेस्टर की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी कह लें। तो उसकी जो इस वक्त 2 कोर्सेज़ की बात करते हैं, बिज़नेस की और IT की। जो बिज़नेस है वो एज़ कम्पेयर टू IT सस्ता पड़ता है, उसकी फ़ीस कम होती है। बिज़नेस कोर्स की फ़ीस यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की 1 साल की 30,000 है। उन्होंने फ़ीसेस इतनी बढ़ा दी हैं यूके की यूनिवर्सिटीज़ ने। यूनिवर्सिटी 30,000 उसकी 1 साल की फ़ीस है। अगर बिज़नेस में आप दाखिला लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में, तो 15,000 पहले आपने पे करना है, 50% आपने लाजमी पे करना है। अगर IT की बात करें, कंप्यूटर साइंसेस कोर्स की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की, तो वो है 34,500। वो भी मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे, 34,500 उसकी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की कंप्यूटर साइंसेस के कोर्स की हो गई फ़ीस। सही है, उसके बाद बात करते हैं MMU की, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में अगर बिज़नेस कोर्स की बात करें तो वो थोड़ी सस्ती यूनिवर्सिटी है वो भी मैनचेस्टर में। तो मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के जो इस वक्त बिज़नेस कोर्स की फ़ी है वो है 18,500। और अगर IT की बात करें कंप्यूटर साइंसेस की, तो वो 20,000 वो चार्ज कर रहे हैं इस वक्त। कवेंट्री यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो काफ़ी सस्ती यूनिवर्सिटी है UK की ना। कवेंट्री यूनिवर्सिटी में जो फ़ी है, कवेंट्री यूनिवर्सिटी इस वक्त आपको जो बिज़नेस कोर्स है बैचलर्स का वो ऑफ़र कर रही है 15,000 में। कंप्यूटर साइंसेस कोर्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंसेस कोर्स ये 20,000 फ़ीस चार्ज करें कंप्यूटर साइंसेस कोर्स के लिए। अगर हम बात करें, आप अगर सस्ती यूनिवर्सिटी में आते हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी स्टूडेंट हैं जो ना सस्ती यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करते हैं। सही है, तो
सस्ती यूनिवर्सिटी की बात करें तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज हम 9000, जब मैं पे करके आया था मार्च में, UA92 में मैं आया था, मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटी है, तो मेरा तकरीबन 10,500 मैंने इनिशियल डिपॉज़िट पे किया था वहाँ से, और मेरी भी पर एनम फ़ीस 17,000 थी। सो एवरेज हम 9000 निकालते हैं। ये 9000 हम साइड पे कर लेते हैं। ये फ़ीस आपकी जो 9000 पाउंड है, जो पाउंड्स में आपकी जानी है, सो ये एक मोटी रकम हो गई, ठीक है। ये सबसे जो बड़ा खर्चा इसमें कह लें ये है, सही है। और डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई प्रोसेस में, उसके बाद आपका जब आपने कंडीशंस मीट कर ली, कंडीशन लेटर के बाद और अनकंडीशनल, फिर आपका कैश लेटर आ गया। कैश लेटर का मतलब है कि आपको यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दी है, यूनिवर्सिटी ने आपको स्पॉन्सर कर दी है, अब आपका वीज़ा का प्रोसेस रह गया। यूनिवर्सिटी की तरफ से आप क्लियर हैं, UK जाएँ यूनिवर्सिटी की तरफ से, सही है। सो अब वीज़ा की बात करते हैं। वीज़ा प्रोसेस में क्या खर्चे हैं? वीज़ा प्रोसेस में सबसे पहले हमने अपॉइंटमेंट लेनी होती है कि हमने जहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट जमा करवाना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, अपना बायोमेट्रिक करवाना है, सही है। सो वो गैरिज वीज़ा है लाहौर में। सो उनकी जो फ़ीस है, वो जो उनकी अपॉइंटमेंट फ़ीस इस वक्त चल रही है, अपॉइंटमेंट फ़ीस और बायोमेट्रिक टोटल तकरीबन 50,000 का खर्चा आ जाता है। जो उनका है 50,000 वो वाला गैरिज वीज़ा के अपॉइंटमेंट और बायोमेट्रिक का कर लेते हैं। अब जो UK गवर्नमेंट का जो खर्चा है, मीन्स कि उन्होंने जो हमसे फ़ी लेनी है, UK गवर्नमेंट हमें वीज़ा फ़ीस के लिए चार्ज करती है 1,86,000, 1,86,000 और सम अबव करती है, सही है। वो उनकी वीज़ा फ़ीस है। और जो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने यहाँ से अपनी इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस करवा के जानी होती है, सही है। इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस हमने करवा के जानी है, स्टूडेंट लाजमी। जो मास्टर के स्टूडेंट हैं उनको 1 साल की करवानी पड़ती है। 1 साल की फ़ीस इस वक्त 776 पाउंड्स है, जो UK गवर्नमेंट ने सेट की हुई है। और बैचलर स्टूडेंट है, 3 साल की डिग्री है, 3 साल के लिए वहाँ पे रहना है, तो ज़्यादा खर्चा है, मीन्स के 3 साल की हमें फ़ीस देनी पड़ेगी यहाँ से IHS की, इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस की। सो वो कितनी है? वो है 776 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो वो तकरीबन 2,328 पाउंड्स बनते हैं, सही है। तो 9,000 वो थे, 2,328 पाउंड्स ये हो गए। टोटल आपके पाउंड्स में कितना चला गया? 9,000 फ़ीस आपकी यूनिवर्सिटी की और 2,328 ये हो गए, सही है। सो ये हो गए 11,328 पाउंड्स। तो हम एवरेज निकालते हैं। ये मैंने आपको इतना बताया, तो आप किससे ज़्यादा ही जाएंगे। अगर हम कोई एस्टिमेट लगाते हैं तो UK में उससे ज़्यादा ही पैसे लगते हैं। एक जो हम जाते हैं कंसल्टेंट के पास, वो बताता है भैया आपको इतना खर्चा आएगा, उससे ज़्यादा पैसे लगने ही लगने हैं आपके। सो आपका 12,000 पाउंड में लगा लेते हैं, और डॉक्यूमेंट्स का मिला के और जो बाकी वीज़ा फ़ी मिला के, बायोमेट्रिक और दूसरे प्रोसेस वो मिला के तकरीबन 2 लाख, वो डॉक्यूमेंट्स और आपकी वीज़ा फ़ीस और जो दूसरा अपॉइंटमेंट वगैरह, वो 2 लाख का वो खर्चा आ गया, सही है। सो 12,000 पाउंड आ गए, 2 लाख का वो खर्चा आ गया। 12,000 को अगर अभी देखें तो पाउंड का रेट तकरीबन 300 और सम बहुत चल रहा है, 360 के करीब है। सो वो तकरीबन ना एस्टिमेटेड तकरीबन कोई 40 लाख के करीब बनता है 12,000 पाउंड, सही। और 40 लाख आपका वो हो गया, 2 लाख आपका दूसरा खर्चा, 42 ये हो गया। और 42 के अलावा आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट के आएंगे। आपने शॉपिंग वगैरह करनी है, अपने 3 साल के लिए आपने जाना है वहाँ पे, अपने कपड़े वगैरह वेदर के हिसाब से सर्दियों में कपड़े लेके जाने हैं सारा। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट सबसे टिकट्स इस वक्त प्लेन्स की बहुत महंगी हैं। मीन्स कि मैं जब आया था UK तो मैं 5 लाख की टिकट एमरेट्स की, क्योंकि मेरा कुछ सीन भी इस तरह का बना था, मुझे अर्जेंट आना पड़ा, तो मेरे 5 लाख की प्लेन की टिकट हुई थी एमरेट्स की, वो भी वाई के थ्रू। दुबई स्टे था मेरा, दुबई के बाद फिर मैं यहाँ UK में लैंड हुआ हूँ। तो आप तकरीबन एस्टिमेट लगाएं, नॉर्मली टिकट 2.5 लाख 2 लाख की हो जाती है। तो अगर हम शॉपिंग को भी इंक्लूड करें, ट्रैवलिंग कॉस्ट हम 3 लाख लगा लेते हैं, सही है। सो वो 42 लाख वो था, उसके बाद 2 लाख वो भी ऐड कर लिया, फिर 3 लाख ये भी ऐड कर लें, 45 लाख का एस्टिमेट इस वक्त। 45 मैंने आपको गिनवा दिया, सारी फीसेस इंक्लूड करके, सब कुछ इंक्लूड करके 45 मैंने आपको बताया। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बैंक स्टेटमेंट, वो अभी हमने अंदर नहीं डाली, सही है। बैंक स्टेटमेंट आपको यही मैं रेफ़र करूँगा कि आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी पर्सनल बनवाएं, कोशिश करें पैसे कहीं से भी इकट्ठे करके अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट बनवाएं। बैंक स्टेटमेंट का इस वक्त बहुत ज़्यादा वो ऑडिट कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट्स को,
बैंक स्टेटमेंट जाली तो नहीं है, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट्स को। सो अगर आप इन्वेस्टर से बनवाते हैं वो भी तकरीबन कोई ना 7-8 लाख का खर्चा आ जाता है, क्योंकि बैचलर स्टूडेंट है, बैचलर स्टडीज़ है, तो बैचलर्स के लिए ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो फिर ज़्यादा कॉस्ट, तकरीबन वो भी 7-8 लाख का खर्चा आ जाता है। तो भाई एस्टीमेट मैंने आपको बताया 45 लाख से आपका ऊपर बैचलर्स के लिए लगना ही लगना है, 60 तक आपका जा सकता है। अभी मेन चीज़, मैंने कोई अर्जेंट फ़ीस नहीं इंक्लूड की, पासपोर्ट नॉर्मल बनवाया है, वीज़ा फ़ी आपको नॉर्मल की बताई है, उसके अलावा जो अपॉइंटमेंट है वो भी नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल अभी की है। तो काफ़ी ऐसी स्टेजेस आती हैं प्रोसेस के दौरान कि हमें अर्जेंट करवाना पड़ जाता है, टिकट अर्जेंट करवानी पड़ जाती है, पासपोर्ट अर्जेंट बनवाना पड़ जाता है। जैसे बोर्ड लेज़ आ रहे हैं, आपको पासपोर्ट जल्दी चाहिए लेकिन नॉर्मल पे बहुत लेट हो रहा है, तो आप अर्जेंट बनवाएंगे, उसकी फ़ीसें ज़्यादा बढ़ जाती हैं नॉर्मल अर्जेंट के केस में। तो वो भी चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो अगर आपने यूके आना है बैचलर्स डिग्री के लिए, तो अपने जहन में ये अमाउंट लाजमी रख के आएँ कि 50 लाख आपका लगना ही लगना है। 50 लाख से ऊपर लगेगा, 60 तक जाएगी गेम, 65 तक चली जाएगी। सही है। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुश रखें। जज़ाकल्लाह।